भयात् रणात् उपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। शब्दों का अर्थ देखते हैं इस श्लोक के। महारथः अर्थात महारथी, त्वाम अर्थात तुझको, भयात अर्थात भय से, रणात अर्थात युद्ध से, उपरतम अर्थात विमुख हुआ, मत्स्यन्ते अर्थात मानेंगे, ऐशाम अर्थात जिनके मन में, त्वम अर्थात तेरा, बहुमतो भूत्वा अर्थात अधिक मान है, लाघवम यास्यसि अर्थात तुझको तुच्छ समझेंगे। शब्दों का अर्थ दोबारा देखिए। महारथः अर्थात महारथी, त्वाम अर्थात तुझको, भयात अर्थात भय से, रणात अर्थात युद्ध से, उपरतम अर्थात विमुख हुआ, मत्स्यन्ते अर्थात मानेंगे, ऐशाम अर्थात जिनके मन में, त्वम अर्थात तेरा, बहुमतो भूत्वा अर्थात अधिक मान है, लाघवम यास्यसि अर्थात तुझको तुच्छ समझेंगे। श्लोक का अर्थ है महारथी तुझको भय से, युद्ध से विमुख हुआ मानेंगे, जिनके मन में तेरा अधिक मान है वे तुझको तुच्छ समझेंगे। अभी कुछ दिनों से जो श्लोक चल रहे हैं दूसरे अध्याय के, उसमें अर्जुन की जो मनस्थिति पहले थी युद्ध के लिए मना करने की, तो आत्मा का पाठ समझाने के बाद भगवान ने अर्जुन को पहले आत्मिक स्थिति का महत्व समझाया कि देह तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसीलिए ही हिंसा के भय से या देह के नाश होने के भय से पीछे नहीं हटना चाहिए युद्ध से। अब इसके बाद भगवान अर्जुन को मायावी युद्ध से, अर्थात जो धर्म युद्ध है, असत्य का युद्ध है, इससे विचलित न होने के लिए उनका क्षत्रिय धर्म याद दिलाए हैं पिछले 2-3 श्लोकों में कि क्षत्रिय होने पर युद्ध से विचलित नहीं होना चाहिए। क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध में ही कल्याण है। क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध के द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। इतना समझाने के बाद भगवान ने अर्जुन को यही बात बताई। इतना जानने पर भी अगर अर्जुन इस मायावी युद्ध से, धर्म युद्ध से पीछे हटते हैं, तो जिन्होंने अर्जुन के ऊपर अपेक्षाएं रखी है, अर्थात अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, उनकी बढ़ोतरी होकर के संसार में दुख अशांति बढ़ेगी और संसार के जो दुखी और अशांति लोग हैं, अशांत हुए लोग हैं, वो फिर ग्लानि करेंगे, अपकीर्ति करेंगे और जिन दुनिया में ग्लानि ये मौत से भी बढ़कर है। आज के श्लोक में भी यही बात बताई कि अगर अर्जुन युद्ध से पीछे हट, अर्थात जो भी है कि अर्जुन से
युद्ध से विमुख हो रहा है, अर्थात भयभीत होकर डर के कारण युद्ध से हट रहा है। जो लोग अर्जुन को महान धनुर्धारी समझ रहे हैं, बहुत अच्छा योद्धा समझते हैं, तो वो सब जिनकी भी नजरों में अर्जुन का अधिक मान है, वे सब तुच्छ समझने लगेंगे। ये तो इस श्लोक का शब्दशः अर्थ है। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। महारथी तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से भयभीत विमुख हुआ मानेंगे। जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है, वे ही अविनाशी भारत लोग समझेंगे। ध्यान है, यहाँ महारथी तुझको क्षत्रिय होते हुए भी दिया हुआ है विभाजित कर्म से अगर अर्जुन विमुख हो जाते हैं, तो ये समझा जाएगा कि विरोधियों के भय से, धर्म युद्ध से भयभीत होकर अर्जुन युद्ध का थे। तो इसलिए वो जो तीखे है, युद्ध कला है, होशियार है, ऐसा जिनका मान है सबके मन में, तो अगर वे अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहे हैं, तो जो अविनाशी लोग है वो अर्जुन को समझेंगे। में तो भाव अलग है युद्ध से पीछे हटने का, कि हिंसा न हो जाए, गुरुजनों का जो सम्मान है, पूजनीय है जो, तो उनके लिए उनका कोई डिसरिगार्ड न हो, ऐसी बहुत सारी बातें अर्जुन के मन में चल रही थी। कुल का नाश हो जाएगा, रक्त से सने भोगों को कैसे भोगूंगा, ये तो अर्जुन के मन में जो बातें चल रही है सो है। लेकिन जब प्रैक्टिकल में अर्जुन अगर युद्ध से पीछे हटते हैं, तो अर्जुन के मन में जो भाव चल रहा है उसे तो कोई नहीं समझेगा। समझने वाले यही समझेंगे कि युद्ध भूमि में खड़े होकर के भी फिर पीछे हट रहे युद्ध से, अर्थात सेना को देख करके, महारथी योद्धाओं को देख करके अर्जुन भयभीत हो गए और इसीलिए ही वो धर्म युद्ध से पीछे हट रहे हैं, यही समझा जाएगा। क्योंकि लोग तो प्रैक्टिकल कर्मों को देखते हैं, भाव जो होता है वो तो दिखाई नहीं देगा। अर्जुन के मन में तो अलग कुछ भावना चल रही है, लेकिन वो न समझ करके लोग यही सोचेंगे कि ये तो भयभीत होकर के युद्ध से पीछे हट रहे हैं। और ऐसे समझ करके एक तो महारथी ये सोचेंगे कि विरोधियों के भय से अर्जुन युद्ध से पीछे हो रहे हैं, हट रहे हैं, विमुख हो रहे हैं। और साथ में ही जिनके मन में अर्जुन के प्रति बहुत मान है कि महान योद्धा है, महानतम धनुर्धारी है, ऐसा जिनके मन में मान है, वो भी अर्जुन को तुच्छ समझने लगेंगे। और कल के श्लोक में तो इस भाव को बताया था कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपकीर्ति जो है वो मौत से भी बढ़कर है। इसीलिए ही बताया कि अर्जुन को भगवान यही सारी बातें जो दुनियावी हिसाब से भी समझा दिए, आत्मा के हिसाब से भी समझा दिए,
और दुनिया में जो मान्यताएं हैं उसे भी समझा दिया कि जिस दुनिया में रह रहे हैं तो वहाँ जो भी बातें होती है तो उसके बारे में भी भगवान ने अर्जुन को समझाया कि इस तरह से दुखी अशांत लोगों का दुख हरने के बजाय मायावी युद्ध से या तो ये जो धर्म युद्ध है उसे पीछे हटने से सभी उन्हें तुच्छ समझेंगे। ये तो बात हो गई जो अव्वल नंबर अर्जुन है उनके लिए। वैसे तो नारायण की युद्ध में कभी हार होती नहीं है, इसीलिए नारायण जो सत्य सनातन धर्म के मुखिया बताए जाते हैं तो वही प्रैक्टिकल पुरुषार्थी जीवन में अर्जुन बन करके धर्म युद्ध कर रहे हैं। वास्तव में तो पीछे हटते नहीं, लेकिन पुरुषार्थी जीवन में भगवान उन्हें ये सारी बातें समझा रहे हैं। ये तो अव्वल नंबर अर्जुन के लिए बताई हुई बात है। इसी तरह से जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, यदि वो भी जो अभी तक हम समझते आए हैं श्लोकों में पुरुषार्थी जीवन में मायावी युद्ध से, अर्थात जैसे हमने पहले भी समझा है कि हिसाब किताबों के कारण या तो माया के कारण ऊपर नीचे अवस्थाएं होते रहती है, जिस कारण से या तो बहुत सारे संग के रंग से अनेक बातों के कारण कहीं ना कहीं अवस्था ऊपर नीचे होकर के ज्ञान मार्ग में चलते चलते कदम पीछे हो जाते हैं। अगर ऐसे हो जाता है, अनिश्चय बुद्धि हो या न हो, लेकिन हार करके डाउन हो करके संघर्ष के कारण भी अगर कोई ज्ञान में चलते चलते रुक जाते हैं तो भी एक तो ब्राह्मण परिवार में भी यही समझा जाएगा कि पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, अनिश्चय बुद्धि हो गए। साथ में जो लौकिक दुनिया का समाज है जो जानते हैं कि बहुत अच्छे पुरुषार्थी है, अच्छे से ज्ञान में चल रहे हैं, तो अगर इस तरह से ज्ञान छोड़ करके भक्ति मार्गीय दुनिया को अपनाएंगे तो भी कहीं ना कहीं लोग गलत नजर से ही देखेंगे, जिससे यहाँ शब्द उच्चारण किया है श्लोक के भावार्थ में तुच्छ समझेंगे। अर्थात लोगों की नजर तो गलत ही होगी, ये तो अपना अपना संघर्ष है। वैसे अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति अपने जीवन के युद्ध में संघर्ष करते हैं। जितने भी लोग महान बने हैं तो लोग समाज की या दुनिया की ये नीति है, ये रीति है कि जिन्होंने भी महान बन के नाम कमाया है तो लोग रिजल्ट देखते हैं। लोग ये नहीं देखेंगे कि ये नाम कमाने के लिए, इतना महान बनने के लिए इन्होंने संघर्ष कितना किया, कितना इनके जीवन में विघ्न आए। वो सब बातों के लिए लोग तब सोचेंगे जब कोई महान स्थिति में अपने ऊंचे स्थान पे जाकर के पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए ही हर संघर्ष के बाद विजय तो होती है, लेकिन अगर बीच में उस युद्ध को छोड़ते हैं, पीछे हट जाते हैं, संघर्ष करते करते हार मान लेते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं, पुरुषार्थ छोड़ के बैठ जाते हैं, तो देखने वाले तो यही समझेंगे कि इनमें हिम्मत नहीं है, पीछे हट गए, ज्ञान छोड़ के बैठ गए, अनिश्चय बुद्धि हो गए, अर्थात युद्ध से विमुख हो गए, भयभीत हो गए, माया से युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, सामना नहीं कर पा रहे हैं। तो जो भी भले दुनिया वाले ये सोचते हैं ये ज्ञान में चल रहे हैं, इन्होंने ये सब छोड़ा, किसी का खाते नहीं है, ये धारणा करते वो धारणा करते हैं, भले इस तरह की बातें करते हो लोग, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से कुछ ना कुछ परसेंटेज में सबके मन में ये जरूर रहता है कि हम ये धारणा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इस कलयुगी दुनिया में रह करके ये कम से कम इतनी धारणा तो कर रहे हैं। ऐसे सबके मन में रहता जरूर है, अज्ञानियों के भी, लेकिन ऐसे करते करते अगर युद्ध से पीछे हट गए, धारणाएं छोड़ दी,
माया से हार गए, विमुख हो गए, पुरुषार्थ छोड़ करके भक्ति मार्गीय दुनिया में चले गए, तो फिर जिनके मन में अधिक मान है वे सब तुच्छ समझने लगेंगे। भगवान भी श्लोक के द्वारा इसी बात को, अव्वल नंबर अर्जुन, उनकी तो वास्तव में उन्हें तो पुरुषार्थी जीवन में ये बातें समझाई गई भगवान के द्वारा, और साथ में जो नंबरवार पुरुषार्थी है जो इस मायावी युद्ध में चल रहे हैं, जीवन का ये जो संघर्ष है, कौरव पांडवों के बीच, दो सेनाओं के बीच का जो ये असत्य सत्य का, धर्म अधर्म का युद्ध है, उसके बीच की बात है। तो इससे तो पीछे किसी को भी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि सत्य सनातन धर्म की स्थापना हो रही है, और ये जो ब्राह्मण परिवार है इसमें जो सत्य सनातन धर्म की स्थापना में लगे हुए लोग हैं, तो वो सभी के मन से कहीं ना कहीं डिसरिगार्ड की भावना आ जाएगी। इसीलिए ही बताया कि युद्ध से भयभीत होकर के पीछे नहीं हटना चाहिए। भयभीत के लिए भी दूसरे अध्याय में ही आगे श्लोक आया हुआ है, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, अर्थात ये जो कर्म योग है इसका निरंतर अभ्यास करते रहेंगे तो इससे भय से भी मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए ही न माया से डरना है, न मायावियों से डरना है, न युद्ध से डरना है। तो संघर्ष करना यही वास्तव में जीवन का एक रहस्य है। तो इसीलिए यहाँ भी भगवान अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि क्षत्रियों के लिए इस युद्ध में ही कल्याण है। एक बार दोबारा इस श्लोक का अर्थ समझते हैं, देखते हैं। महारथी तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से, धर्म युद्ध से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे। जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है, वे ही अविनाशी भारत के सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। यह आज के श्लोक का अर्थ है। एक बार इसे उच्चारण सही सुनते हैं। महारथी तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से, धर्म युद्ध से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे। जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है, वे ही अविनाशी भारत के सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। महारथी तुझको क्षत्रिय योद्धा होते हुए भी विरोधियों के भय से, धर्म से भयभीत व विमुख हुआ मानेंगे। जिनके मन में तेरा महानतम धनुर्धर होने का इतना अधिक मान है, वे ही अविनाशी भारत के सत्य सनातनी लोग तुझको तुच्छ समझेंगे। आगे बेसिक कोर्स, बेसिक कोर्स में
नेटवर्क के कारण फोन कट हो गया था। बात चल रही थी बेसिक कोर्स में 3 लोग का चित्र। आज ये दूसरा लेसन है बेसिक कोर्स का। इनके पास प्रदर्शन है, उसमें चित्र को देखिए। वैसे तो एडवांस कोर्स जिन्होंने सुना है तो बेसिक का ये चित्र तो भी जानते ही है। 3 लोग का चित्र समझने के पहले जिज्ञासुओं को थोड़ा सा आत्मा का पाठ जरूर रिवाइज चाहिए, इसलिए ताकि ये 3 लोग का जो चित्र है समझना तो जरूरी है। जरूर जिज्ञासुओं को पता हो कि हम इस चित्र के बारे में क्यों समझ रहे हैं। आत्मा का जो परिचय है उस लेसन का सार, सबसे पहले तो हमने आत्मा और शरीर का अंतर बताया है। साथ में आत्मा मन बुद्धि संस्कार तीनों से बनी हुई है। आत्मा ज्योति बिंदु जो भृकुटी के बीच में शरीर में रहती है, और जब आत्मा शरीर का आधार नहीं लेती है तो वो एक ज्योति बिंदु, ज्योति का कण है, पॉइंट ऑफ लाइट है। और साथ में हमने आत्मा के परिचय में इस बात को समझाया है जिज्ञासुओं को कि आत्मा है, आत्मा नहीं है। इसी के चलते ही एक शरीर छोड़ करके दूसरा है, अर्थात ही पुनर्जन्म के चक्र में आने के लिए आत्मा बंधी हुई है, जिसे हमने बेसिक पहले चैप्टर में ही जिज्ञासुओं को क्लियर किया है कि प्रकृति के अर्थात शरीर के संपर्क में आने के कारण जो गुणों का असर होता है उसके कारण आत्मा पुनर्जन्म में आने के लिए बंधी हुई है। और जन्म मरण के चक्र में आते आते देह के सुखों में आसक्त हो गई आत्मा। आसक्त होने के कारण देह भान बढ़ गया। देह भान बढ़ने के कारण अपने मूल स्वरूप को आत्मा भूल गई और अपने को विनाशी देह समझने लगी। पहले बताया आत्मा जो है निर्लेप नहीं है, इसलिए ही जन्म मरण के चक्र में आती है, जिसके लिए शब्द उच्चारण किया आत्मा पुनर्जन्म लेती है। दूसरी पॉइंट, आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है तो आते आते देह धारण करते करते देह ही हो गई, अटैचमेंट में आ गई, तो उसकी बढ़ गया। अपना जो मूल आत्मा उसे भूल करके आत्मा को विनाशी देह समझने लगी, और इसी के कारण स्वधर्म से परे हो गई। परधर्म उसमें 5 विकार उत्पन्न हो गए, जो हमने समझाया है जिज्ञासुओं के कारण ही दुखी बन जाती है। और जब दुखी बन जाती है, पतित बन जाती है, आत्मा नीचे गिर जाती है, तो उसी के लिए ही आत्माओं बनना है, सुखी बनना है, और उसी के लिए ही भगवान ज्ञान, भगवान की याद रूपी खुराक की आत्मा को आवश्यकता है, ताकि आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाए। अब इसी के लिए ही हम सृष्टि पर आए हुए उस भगवान को पहचान करके उनकी श्रीमत पर चले, भगवान की याद में रहे, अर्थात कर्म योगी बने। ये सबकी आवश्यकता है। ये सारा आत्मा का पाठ है, जिसके द्वारा हमने इस बात को समझा है स्वधर्म में टिकना है, करना है, तो मन बुद्धि की जो चंचलता है वो स्थिर हो जाएगी, देह भान कम हो जाएगा, और उसी के साथ साथ सुख शांति की भी प्राप्ति होगी। लेकिन ये तो आत्मा के पाठ का सार हो गया।
अब हमने जो आत्मा ज्योति का कण है, प्रकाश का बिंदु है, जो शरीर में आकर के जन्म मरण के चक्र में आती है। अब बात क्या आत्मा लगातार इसी दुनिया में ही जन्म मरण के चक्र में आती रहे, यही वास्तविक है या इससे भी कुछ और सत्यता है? अगर इसी तरह से ये चक्र चलता रहा तो फिर थक जाएगी आत्मा। जैसे अभी कलयुगी दुनिया में हम देखते हैं, मनुष्य बहुत ज्यादा उम्र की एक ऐसा समय आता है जो व्यक्ति अपने ही शरीर से थक जाता है। तो इसी जन्म चक्र में आते आते भी तो आत्मा है, आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज हुई है। इसी कलयुगी जो नरक की दुनिया है, दुखी दुनिया है, इसी में ही जीते रहेंगे या इससे वास्तविकता है? इस बात भी हमने देखा था, आत्मा का आदि और अंत अदृश्य है, मध्य जीवन व्यक्त है। तो इसका रहस्य क्या है? आत्मा के लिए हमने समझा है कि आत्मा अनादि है, उसे कोई बनाता नहीं है, उसका कोई विनाश नहीं होता है। तो फिर बनाता नहीं है, विनाश नहीं होता है, तो ये आत्माएं रहती कहाँ है? ये आई कहाँ से है, जाएगी कहाँ, क्या जीवन जी रही है? तो कब तक इस जन्म मरण के चक्र में आती रहेगी? अगर आत्मा को कहीं दूसरे लोक में जाना है जहाँ उस आदि और अदृश्य है, गीता में उल्लेख है, तो वो अदृश्य है, मतलब जाति कहाँ? अब अगर अदृश्य है, आत्मा इस लोक की वासी नहीं है, तो कहीं अपने घर में जाती होगी तो कैसे जाएगी? दुनिया का सत्य तो सब जानते हैं, जो भी सृष्टि पर आए कभी इस सृष्टि से जाना जरूर है। चलने के बावजूद भी कहीं ना कहीं सबको ये जो मान्य सब के पास जाते हैं, तो ये कब की बात है? क्या हमेशा ही भगवान के पास जाते रहते हैं या एक ही बार है? तो कब जाएंगे? उसके जाने के लिए कोई साधन है या तो फिर और क्या रास्ता है जिससे कि आत्मा अपने आत्मलोक में अपने घर में जाती है? हम इस सृष्टि पर आए हैं, कहाँ से आए हैं, कितना समय हुआ है इस सृष्टि पर आकर के, और कब तक इस सृष्टि पर रहेंगे, तो इसके बारे में भी जानना जरूर है। जो काल चक्र है, इस जन्म मरण का चक्र चलता है, ये जो दिन उगता है, सूरज डूबता है, या तो ये जो सृष्टि चक्र है, इसके बारे में शास्त्रों में भी उल्लेख आया है 4 युगों का, या तो नरक का, स्वर्ग का, चीजें क्या है। तो ये जो काल चक्र है, इसमें आत्मा कितने जन्म लेती है, अभी हम जो ये जीवन में जी रहे हैं, ये कौन सा जन्म चल रहा है, तो इसके बारे में भी तो ये आत्मा इससे भी मुक्त। दुनिया में जो मान्यताएं चली रही है, जीवन मुक्ति है, मोक्ष मिलता है, तो ये सारी चीजें क्या है? क्या मोक्ष संभव है या नहीं है? अगर है, अगर नहीं तो कैसे? बहुत सारे ऐसे उलझने हैं, बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं, आज के समय के मनुष्य उलझे हुए भी हैं
और उनके मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी जिज्ञासु हो है, तो जिज्ञासु जरूर आपके सामने इन प्रश्नों को रखेंगे ही। आपका पाठ चलते हुए जरूर जिज्ञासु ये सारे प्रश्नों को रखेंगे। अगर नहीं भी रखते हैं तो तीन लोग का चित्र सामने दिखते ही आप उन्हें डायरेक्ट बताने यदि लगेंगे, ये मनुष्य लोक है, ये सूक्ष्म लोक है, ये परम धाम है, तो नहीं समझेंगे। ये चित्र समझने के पीछे क्या रहस्य है, ये क्यों समझना जरूरी है, इसके लिए पहले जिज्ञासुओं के मन में जिज्ञासा निर्माण करने के लिए ही ये सारे प्रश्न पूछना जरूरी है। बात ये बताई थी, सबसे पहले लोक का चित्र जब हम समझाएंगे तो चित्र खुलते ही पहले जिज्ञासुओं को आत्मा का जो पाठ है उसका सार बताइए कि आत्मा निर्लेप नहीं है, जन्म मरण के चक्र में आने के कारण लेपछेप करता है, जन्म मरण के चक्र में आने के कारण ही दुखी हुए हैं, देह भान आया जन्म मरण के चक्र में आने के कारण, इसलिए दुखी हुए, पतित हुए, अपने स्वधर्म को भूल गए और इसी के लिए ही अब पावन और सुखी बनना है, तो उसका क्या रहस्य है, उसी के लिए ही भगवान की पहचान दी। भगवान इस सृष्टि पर आकर के जो ज्ञान और याद की पढ़ाई पढ़ाते हैं वो आत्मा का खुराक है, उसे लेंगे, श्रीमत पर बनेंगे तो प्राप्ति होगी। अब तीन लोक के चित्र में खास इस बात के लिए प्रश्न पूछना है कि आत्मा के बारे में तो हमने समझा कि आत्मा ज्योति बिंदु है, आत्मा अनादि है, अविनाशी है, उसको कोई विनाश नहीं कर सकता। तो फिर ये आत्मा अनादि है, रची हुई है, उसे कोई बनाता नहीं है, तो ये आखिर आई कहाँ से है? सृष्टि पर आत्मा आई कहाँ से, कहाँ जाएगी? क्या इसी जन्म मरण के चक्र में उलझे, कहीं जन्म मरण का चक्र पूरा करके जाती भी है? आत्मा इसी सृष्टि की साकारी लोक, मनुष्य लोक की, नरक लोक की वासी है? अगर नहीं है तो वो कहाँ जाती है? अगर वो दूसरे लोक में जाती है तो कैसे जाएगी? और जाने के लिए रास्ता क्या है, उसका समय क्या है, कब जाएगी, जाने के लिए उसके पास कोई साधन है, या तो क्या तरीका है जो आत्मा दूसरे लोक में जाती है, जिसके लिए दुनिया में लोग मानते हैं कि सबको अपने भगवान के घर जाना है, भगवान हो जाते हैं सब, तो क्या मरने के बाद होती है, या तो कोई एक फिक्स समय बंधा हुआ है, मुक्त होकर के भगवान के नजदीक पहुंचती है? क्योंकि जो मान्यताएं हैं दुनिया में, उनमें कहाँ तक सच्चाई है, तो उन सब रहस्यों को हमें इस तीन लोक के चित्र के द्वारा समझना है। आत्मा क्यों है, और इस काल चक्र दुनिया में युग हुए हैं, 4 युगों में स्वर्ग में मनुष्य जन्म लेते रहते हैं। है हम अभी जन्म में जी रहे हैं, हमारा खोटा जन्म चल रहा है, होते हैं मनुष्यों वैसी जन्म है,
सदाकाल मुक्त हो सकती है। हमें इन लोग के चित्र के आधार से जानना है। इसमें भी सबसे पहले शॉर्ट में इस 3 लोग के चित्र संक्षिप्त कहा जाता है सार में परिचय कि 3 लोग इस चित्र दिखाया हुआ है। बिंदी बिंदी की जैसी आत्माओं की कुछ एक सेटिंग दिखाई हुई है। सेटिंग आत्माओं की क्यों दिखाई हुई है? ये जो लाल लाल कुछ अलग में और इन 3 लोगों को 3 भागों में रनाथ ऊपर मत्स्यन्ते महारथः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम्। शब्दों का अर्थ देखते हैं इस श्लोक के। महारथः अर्थात महारथी, त्वाम अर्थात